हेलो फ्रेंड्स। हम लोग कल 2D फिगर के बारे में पढ़े थे एरिया चैप्टर में। आज फिर से एरिया चैप्टर में ही आगे पढ़ेंगे। एडवांस कुछ उसमें करना चाहेंगे। क्या कल हम लोग जो पढ़े थे 2D फिगर का, 2D फिगर में हम लोग कल पढ़े थे स्क्वायर के माध्यम से एरिया कैसे निकालना है। मतलब स्क्वायर का यूज किए थे हम लोग। याद होगा आप लोगों को, किसी भी फिगर में स्क्वायर के यूज से, मतलब बिना लेंथ बिना ब्रेथ के यूज किए हम लोग सीखे थे कि कैसे फाइंड करना है हम लोगों को एरिया। आज हम लोग लेंथ एंड ब्रेथ दोनों चीज का यूज करेंगे। लेंथ एंड ब्रेथ यूज करके कैसे एरिया निकाला जाता है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहली बात कि लेंथ क्या होता है। अगर लेंथ की बात की जाए, तो लेंथ क्या है। लेंथ जो होता है वो किसी भी वस्तु की लंबाई को हम लोग कहते हैं। लेंथ का हिंदी होता है लंबाई। मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक की जो दूरी होती है, द डिस्टेंस बिटवीन वन एंड टू अनदर एंड। दैट मीन्स अगर यहां से यहां तक की बात की जाए, कोई एक वस्तु है जिसका पहला एंड यहां है और दूसरा एंड यहां है, तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग लेंथ कहेंगे। और वहीं अगर ब्रेथ की बात की जाए, अगर ब्रेथ की बात हम करते हैं तो ब्रेथ क्या कहते हैं, दो लेंथ जो होता है, दो लेंथ उसके बीच की दूरी जो होगी, दो लेंथ जो कि पैरेलल हो, दो लेंथ जो कि पैरेलल है उसके बीच की दूरी अगर हम देखें तो उसको हम लोग ब्रेथ कहेंगे, यानी उसकी चौड़ाई कहेंगे। हिंदी में चौड़ाई होता है द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंथ्स, बिटवीन टू लेंथ्स। तो दो लेंथ के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, ब्रेथ कहेंगे। या फिर अगर उससे आगे की बात करें, मतलब इसकी चौड़ाई, विड्थ भी बहुत जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा, विड्थ भी आपको बहुत जगह लिखा हुआ मिलेगा, मतलब चौड़ाई, विड्थ, ब्रेथ, लेंथ, ये सब आपको मिल सकता है। वहीं अब अगर इसमें आगे बात करते हैं, कल जैसे हम लोग 2D फिगर में पढ़े थे कि किसी भी, हम लोग कल फिगर जो लिए थे वो प्लेन फिगर था, याद होगा। 2D फिगर में प्लेन फिगर लिए थे और इसमें सीधा सीधा हम लोगों ने सीधे सीधे फिगर का इस्तेमाल किया था, तो इसमें सीधा सीधा बॉक्स बनाना आसान था। अब आज ये रेगुलर फिगर था, आज हम लोग इररेगुलर फिगर के बारे में जानते हैं। तो इररेगुलर फिगर कैसा होगा। मान लीजिए कोई एक तालाब है, तालाब है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि तालाब जो है वो बिल्कुल चौड़ा ही हो, चौखुट ही हो, मतलब उसमें फोर साइडेड ही हो। वो हो सकता है इरेगुलर फिगर में भी आए। तो इरेगुलर फिगर में अगर कोई तालाब है तो इसकी अगर एरिया को निकालना है तो इसको भी हम वैसे ही डिवाइड करेंगे, पहले बराबर बराबर हिस्से में, ठीक है। यानी एक एक मीटर की दूरी पर अगर हम बॉक्स बनाते जाते हैं तो यहां से ये बॉक्स आपका बनता जाएगा, ठीक है। तो इसके जरिए आज हम जानेंगे कि इररेगुलर फिगर में कैसे एरिया निकलेगा, उसमें क्या क्या काउंट होगा। कल कुछ इंट्रो हुआ था, कुछ बाकी रह गया था, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे इंट्रो को, क्या कैसे होगा, कैसे उसमें आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो 2D फिगर में निकालना है क्या। अब हम लोगों को इररेगुलर फिगर जानना है। तो इररेगुलर फिगर में अगर मान लीजिए आपका 1 बाय 1 का बॉक्स है, यानी इस सब की जो लंबाई चौड़ाई है वो 1 बाय 1 सेंटीमीटर की है, तो इसमें हम लोगों को अब इररेगुलर फिगर डालना है। तो इररेगुलर फिगर जब हम डालते हैं, कोई सा भी, मान लीजिए कि इसमें एक पत्ती है, कुछ इस टाइप की पत्ती है बनी हुई, ऐसी पत्ती है मान लेते हैं, ठीक है। अब इस पत्ती का हमको निकालना है कि कैसे हम निकालेंगे एरिया, इसका क्या है, ठीक है। तो इसमें एरिया निकालने के लिए सबसे पहले इसमें क्या होगा, कवर्ड एरिया, मतलब कितना कवर कर रहा है एरिया को, उस हिसाब से उसमें नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आएगा जो एरिया एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड एरिया के बारे में इसमें जानना है हम लोग को, कितना एरिया एस्टिमेटेड आता है, ठीक है। उस हिसाब से हम लोग देख पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें, क्या इसमें जो है फुली
कवर्ड, फुली कवर्ड आता है, फिर आता है हाफ कवर्ड, फिर आएगा मोर देन हाफ, उसके बाद आएगा लेस देन हाफ। तो सबसे पहले फुली कवर्ड जो है, मतलब फुली इसमें कितना ऐसा स्क्वायर आया है जो कि पूरा पूरा उसके अंदर आता है। तो अब देखते हैं, यहां से शुरू करते हैं। अगर तो 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उसके अलावा तो कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा। तो बस 8 ऐसे स्क्वायर हैं जो कि उसमें फुली कवर्ड होते हैं। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स 8 और एरिया एस्टिमेटेड 8। ठीक है। उसके बाद सेकेंड है क्या, हाफ कवर्ड। हाफ कवर्ड में अगर देखते हैं तो हाफ कवर्ड में वैसा कोई तो दिख नहीं रहा है, यहां से यहां तक में कोई भी, ये एक लग रहा है, ये एक आ रहा है हाफ कवर्ड में, एक ये भी है, दो तो हाफ कवर्ड में आ रहा है। तो यहां लिखेंगे 2, हाफ कवर्ड में 2। ठीक है, हाफ कवर्ड में 2 आ गया तो यहां भी 2 हो जाएगा। उसके बाद मोर देन हाफ में है, तो मोर देन हाफ में एक ये हो गया, 2 हो गया, 3, उसके बाद 4, 5, 6 और 7, यानी कि 7 जो है मोर देन हाफ में है तो यहां भी 7 हो जाएगा। उसके बाद लेस देन हाफ में जो भी है, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लेस देन हाफ में 8 है तो इसको यहां पे डैश आएगा। क्यों? क्योंकि कल ही मैंने बताया था कि इसमें अगर कोई भी आधा या आधे से अधिक, यानी कि अगर ये आपका जो मान लेते हैं ये कवर्ड एरिया है, तो ये अगर आधे से अधिक है या आधे पे है तभी हम उसकी गिनती करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो इसमें जो एरिया आएगा, एरिया नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो आएंगे और जो एरिया आएगा, एस्टिमेटेड एरिया आपका हो जाएगा 8, 2, 10 और 7, 17। तो यानी कि यहां पे जो होगा एरिया ऑफ लीफ इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 17 स्क्वायर, यहां पे यूनिट जो भी है स्क्वायर यूनिट। ठीक है, यूनिट जो भी रखे हो, अगर हम यूनिट को सेंटीमीटर रखे हैं तो सेंटीमीटर लिखेंगे, लेकिन ये स्क्वायर ही लिखना है हमको, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखना है। इसकी जानकारी मैंने कल भी दे दी थी, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखना है, स्क्वायर ही लिखना है, SQCM या SQM हमको लिखना है वहां पर। ठीक है, तो इससे आगे आप जानेंगे। अब जैसे हम एरिया की चर्चा कर रहे थे, लेंथ एंड ब्रेथ आया, क्या क्या आ गया, लेंथ एंड ब्रेथ, ये दो चीज आया। तो ये दो चीज हमको किसमें देखने को मिलेगा, रेक्टेंगल में। अगर हम बात करें रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल में हमको देखने को मिलता है ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, यही दो चीज देखने को मिलेगा। वहीं अगर स्क्वायर की चर्चा करें, ये क्या था, ये है रेक्टेंगल आपका। अगर हम स्क्वायर की बात करें, अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर में क्या होता है हमारा, ये भी साइड है, ये भी साइड है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले अगर हमको जानना है, इसमें अच्छे से जानना है, तो हम उसके बारे में पहले पेरीमीटर जानते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर की अगर बात करें तो हिंदी में परिमाप, परिधि वगैरह कहा जाता है। तो आप नॉर्मली याद रख सकते हैं लेंथ ऑफ बाउंड्री, उसके घेरे की लंबाई, उसको जो घेरा डाला जाएगा तो उसकी लंबाई क्या होगी, इससे भी हम लोग परिमाप को जान सकते हैं। सिंपल है, सम ऑफ ऑल साइड्स हम कर देंगे सीधा। किसी भी पॉलीगॉन का अगर पेरीमीटर निकालना है आपको, चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, ऑक्टागोन हो, पेंटागोन हो, किसी का भी निकालना हो, तो सम ऑफ ऑल साइड्स अगर हम करते हैं तो वहां पे सीधे तौर पे हमको पेरीमीटर मिल जाएगा। अब जब हमको पेरीमीटर मिल जाएगा तो आसानी होगी जानने में कि इसमें अगर हम मान लीजिए फेंसिंग करते हैं, वायर लगाते हैं, तो कितना वायर लगना है, अगर 1 लेंथ वायर लगता है, या फिर राम नाम का लड़का इसके चारों तरफ दौड़ रहा है तो चक्कर में कितने दूरी को वो दौड़ेगा, ये सब टाइप का क्वेश्चन आता है आपके पेरीमीटर में। तो ये पेरीमीटर हो गया। अब यहां से लेंथ एंड ब्रेथ का यूज किया गया था, इसलिए मैंने पेरीमीटर की भी चर्चा कर दी। वही अगर पेरीमीटर हम रेक्टेंगल का जानना चाहते हैं, अगर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बात की जाए, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, L है, L प्लस L,
एल प्लस एल, अभी मैंने कहा था सम ऑफ ऑल साइड एल प्लस बी। एक्चुअल क्या हुआ, इसमें दो लेंथ होंगे, एक ऊपर लेंथ है एक नीचे है, एक यहाँ दाहिने साइड में आपका बी है, एक बाएं साइड में बी है, तो दो लेंथ और दो ब्रेथ आए, तो दो लेंथ और दो ब्रेथ आए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने पढ़ा था एल प्लस एल 2l और बी प्लस बी 2b, इन दोनों से अगर हम 2 कॉमन निकाले तो बच गया एल प्लस बी। यही फॉर्मूला यूज किया जाता है एक्चुअली पेरीमीटर जो रेक्टेंगल का निकालते हैं उसमें। तो यहां से अगर आप फॉर्मूला याद नहीं है, अगर आप डेराइव भी करना नहीं जानते हैं, तो सिंपल सी बात है कि आप उसमें एल प्लस बी यानी कि 2 बार एल और 2 बार बी को अगर ऐड कर लें यानी सम ऑफ ऑल साइड निकाल लें तो उससे निकल जाएगा आपका। ठीक है। अब आगे स्क्वायर के बारे में जानते हैं। स्क्वायर में क्या होता है, अभी मैंने बताया कि साइड सारे इक्वल होते हैं, इसके सारे साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब अगर बात की जाए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अगर निकालते हैं तो क्या होगा, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, 4 बार आना है साइड प्लस साइड। तो ठीक उसी प्रकार अगर हम देखें तो 4s होगा, 4s का मतलब क्या है, 4 इंटू साइड। ठीक है, तो 4 इंटू 1 साइड अगर करते तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकल गया। वहीं अब हम ट्रायंगल की बात करते हैं, अगर नॉर्मल है कोई सा भी ट्रायंगल हो आप सम ऑफ ऑल साइड्स कर सकते हैं। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो जैसे इसमें 4 इंटू साइड किए तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू साइड। कहीं कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर बात करें, अब आते हैं वापस से एरिया पर, तो ये पेरीमीटर हो गया आपका, ये क्वेश्चन आएंगे इसलिए पेरीमीटर मैंने बीच में बता दिया। अब बात आती है एरिया की, तो एरिया अगर रेक्टेंगल का हो, स्क्वायर का हो, ट्रायंगल का हो तो उसके बारे में आते हैं। एरिया की बात करते हैं। अगर स्क्वायर का एरिया हम देखते हैं, स्क्वायर का एरिया सीधा है, मल्टीपल होता है, इसमें मल्टीप्लीकेशन निकाला जाता है, साइड का मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है। स्क्वायर के एरिया में क्या होगा, साइड इंटू साइड। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर में क्या है, दोनों चीज बराबर है, दोनों साइड बराबर है, तो इसलिए साइड इंटू साइड करते हैं। या फिर हम कह सकते हैं ए स्क्वायर, अगर इसको हम ए मानते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ध्यान दीजिएगा, ए इंटू ए स्क्वायर, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी रेक्टेंगल की, अभी मैंने बताया गुणनफल होता है रेक्टेंगल का, अगर हो क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर बात करते हैं तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ का एल हो गया, ब्रेथ का बी हो गया, एल इंटू बी भी यूज कर सकते हैं। अब बात आती है ट्रायंगल की। अगर हम ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहें, ट्रायंगल का क्या निकालना है हमको, एरिया। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा कि एक रेक्टेंगल अगर है तो उसके पास कितने, 2 ट्रायंगल हो सकते हैं, 2 ट्रायंगल होते हैं ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया। यहां आपका एल है, यहां भी एल है, यहां बी है, यहां बी है, लेकिन यहां लेंथ होता है, यहां ब्रेथ होता है। ठीक है, ये लेंथ होता है और ये ब्रेथ होता है। तो अगर हम ट्रायंगल वाइज देखते हैं तो क्या होता है कि इसमें 2 ट्रायंगल निकल रहे हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर बात करें तो क्या होता है, हम लोग क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हाफ इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हाफ इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा ना। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एल इंटू बी आएगा, हाफ इंटू एल इंटू बी, यानी कि लेंथ और ब्रेथ का गुणनफल जो आया था उसका अगर हम आधा कर दें तो ये एरिया हो जाएगा ट्रायंगल का। और वही क्या होता है, अगर ट्रायंगल में हम आते हैं तो नीचे वाला जो सरफेस है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो नीचे जो आएगा उसको हम लोग कह देते हैं क्या, बेस। क्या कहते हैं, बेस। वहीं अगर ऊपर वाले की बात करें, यानी कि यहां जो आपका ब्रेथ था, ब्रेथ को हम उसमें कहते हैं हाइट। क्या कहते हैं, हाइट। दैट मीन्स क्या है, क्या हाफ होगा यहाँ, एल के जगह पे हम एल के जगह पे बेस यूज कर सकते हैं, वो होगा बेस, और ब्रेथ के जगह पे हम यूज कर सकते हैं हाइट, क्योंकि 90 के साथ ये खड़ा है सीधा परपेंडिकुलर, तो ये हो गया हाइट आपकी, तो इसको हम कहेंगे हाइट। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बी इंटू एच। बस ध्यान ये रखना है आपको कि यहां बी का मतलब जो है
ट्रायंगल के लिए बी का मतलब बेस होता है और रेक्टेंगल के लिए बी का मतलब होता है ब्रेथ। लेकिन फॉर्मूला वैसे ही डिराइव होना है कि हाफ, इसका एरिया अगर हम हाफ निकालते हैं तो L इंटू बी हाफ का कर दिए, L जो आपका था वो लेंथ था जो कि बन गया है हाफ ट्रायंगल के लिए बेस, तो वो हो गया बेस आपका, और ब्रेथ जो आपका था वो हो गया है हाइट, आपकी हाइट बन गई है, इसलिए वो हो जाता है हाफ इंटू बी इंटू एच। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बी इंटू एच। आज के लिए इतना ही। अगर कुछ समझ आया हो, अच्छा लगा हो कुछ, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कल फिर आगे जानने के लिए फिर बने रहें वीडियो के साथ, आते रहें, वीडियो देखते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।